दोस्तों, अच्छी इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है वोकेबलरी, यानी हमारा शब्द भंडार। और आसान भाषा में कहें तो हमारी वर्ड मीनिंग। वोकेबलरी के बगैर कोई भी ग्रामर, कोई भी प्रैक्टिस हमारे मुंह से इंग्लिश नहीं निकलवा सकती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद इंग्लिश को एक मुश्किल भाषा के तौर पर देखते हैं। उनका शब्द भंडार यानी वोकेबलरी होती है 500 से 1000 शब्द के बीच, जबकि होनी चाहिए कम से कम 2000 या उससे ज़्यादा शब्द, यानी हमारा शब्द भंडार 2000 शब्दों से ज़्यादा का होना चाहिए। कई बार हम इस शब्द भंडार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि कौन से न्यू वर्ड्स हमें सीखने हैं। डिक्शनरी से वर्ड लेते हैं या फिर न्यू वर्ड्स के नाम पर वे वर्ड लेते हैं जिनका यूज़ ना के बराबर है, और फिर कुछ दिनों की कोशिश के बाद अच्छे रिजल्ट ना मिलने की वजह से हाथ पर हाथ रखकर घर बैठ जाते हैं। कारण क्या है, मैं बताता हूँ। आमतौर पर हम सोचते हैं वोकेबलरी इंक्रीज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर रोज़ाना 10 वर्ड मीनिंग याद करें तो महीने के 300, 2 महीने के 600 और कुछ महीनों में 1000 से 1500 तक वोकेबलरी इंक्रीज़ की जा सकती है। लेकिन कोई भी इस प्रैक्टिस को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि रटकर आप कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब आप बताइए कि अंग्रेज़ी भाषा के वे शब्द जो आप रोज़ाना की ज़िंदगी में बोलते हैं, क्या उन्हें आपने कभी रटा या याद किया था? नहीं। बस यही बात हमें समझनी है। हमें इन शब्दों को याद करना या रटना नहीं है, सीखना है। और इंग्लिश के न्यू वर्ड्स को सीखने का सबसे सही तरीका है उन्हें बिहेवियर में लाना। तो आज की इस वीडियो और इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस में हम वोकेबलरी को इंक्रीज़ करेंगे वर्ड्स को बिहेवियर में लाकर। हमारा टारगेट है 1500 प्लस यानी 1500 से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स को सीखना जो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं लेकिन हमारे बिहेवियर में नहीं हैं। तो अगर आप भी अपनी वोकेबलरी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज़ में आने वाले स्टेप्स को आसानी से फॉलो कर सकें। दोस्तों, इस सीरीज़ की हर वीडियो में हम 12 ऐसे न्यू वर्ड्स और उनकी मीनिंग सीखेंगे जिनका इस्तेमाल यानी यूज़ जनरल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है। 12 इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ वर्ड्स आप पहले से जानते हों। इससे ज़्यादा वर्ड्स एक दिन में बिहेवियर में नहीं लाए जा सकते हैं। और अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि आप एक दिन में 10 या उससे ज़्यादा वर्ड्स अपने बिहेवियर में ला सकते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हम वो न्यू वर्ड सीखेंगे जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर सुन लेते हैं लेकिन उनका मीनिंग हम नहीं जानते हैं। फिर उन्हें सेंटेंस में यूज़ करके बिहेवियर में लाने की कोशिश करेंगे। हर न्यू वर्ड के साथ 2 सेंटेंस एज एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम उस वर्ड की मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये 12 नए शब्द यानी न्यू वर्ड्स 24 घंटे में जितना हो सके अपनी बोलचाल में लाने हैं, ताकि ये 12 नए वर्ड आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल हो सकें, यानी आपके बिहेवियर में आ जाएं। तो लेते हैं आज के न्यू 12 वर्ड्स। तो हमारा पहला शब्द है रश, यानी तेज़ी से दौड़ना। इसके लिए पहला सेंटेंस, द क्राउड रश्ड टूवर्ड्स द शॉप। भीड़ तेज़ी से दुकान की ओर दौड़ी। दूसरा सेंटेंस है, वाई आर यू रशिंग टूवर्ड्स द स्कूल। तुम स्कूल की तरफ तेज़ी से क्यों दौड़ रहे हो। लेते हैं अगला वर्ड और हमारा नया शब्द है समहाउ, यानी किसी तरह। इसे हम जैसे तैसे भी कह सकते हैं। समहाउ आई मैनेज्ड टू एस्केप। किसी तरह मैं भागने में सफल हो सका या कामयाब हो सका। दूसरा सेंटेंस है, ही समहाउ कंप्लीटेड द वर्क। जैसे तैसे उसने अपना काम पूरा किया या किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया। हमारा तीसरा शब्द है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब है जिंदा रहना। लेते हैं इसका पहला सेंटेंस, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं।
दूसरा सेंटेंस है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव विदाउट वाटर। पानी के बगैर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। हमारा चौथा शब्द है सर्व यानी सेवा करना। इसके लिए पहला सेंटेंस हिज फादर इज सर्विंग द पुअर। उसके पिता गरीबों की सेवा कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस ही सर्व हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की सेवा करता है। चलते हैं हमारे चौथे शब्द की तरफ जो कि है सजेस्ट यानी सलाह देना या राय देना। आई सजेस्ट यू डोंट गो नियर डीप वेल। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि गहरे कुएं के करीब मत जाओ। द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड डोंट स्मोक। डॉक्टर यानी चिकित्सक ने सलाह दी कि स्मोकिंग यानी सिगरेट बीड़ी नहीं पीना है। छठा शब्द है सी शोर यानी समुद्र का किनारा। पहला सेंटेंस मनोज वॉज एंजॉइंग ऑन सी शोर। मनोज समुद्र के किनारे मज़ा कर रहा था या मज़ा ले रहा था। ही हैज़ नेवर विजिटेड अ सी शोर। वह कभी भी समुद्र के किनारे नहीं गया है। सातवां शब्द अंडरस्टैंड यानी समझना। इसके लिए पहला सेंटेंस है वाई डोंट यू अंडरस्टैंड यानी तुम समझते क्यों नहीं हो। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। वह भाषा नहीं समझा। यहाँ तक हमारे 7 शब्द पूरे हो गए हैं। 8वां शब्द है जाइंट यानी बहुत बड़ा। देयर इज अ जाइंट बलून फॉर किड्स। यहाँ पर बच्चों के लिए एक बड़ा सा गुब्बारा है। अ जाइंट ट्री वॉज देयर विच वॉज वेरी ओल्ड। वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष यानी पेड़ था जो बहुत पुराना था। 9वां शब्द क्लिंग यानी चिपटना। इसे हम चिपकना भी कह सकते हैं। द बीज वर क्लिंगिंग ऑन कैंडीज। मक्खियाँ टॉफ़ियों पर चिपक रही थी या चिपट रही थी। द बेबी मंकी वॉज क्लिंगिंग टू इट्स मदर। बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपक रहा था या चिपका हुआ था। 10वां शब्द अवेयर यानी सतर्क। हम इसे जानकार भी कह सकते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ओपन पिट। मैं खुले हुए गड्ढे के बारे में नहीं जानता था या उससे सतर्क नहीं था। आर यू अवेयर ऑफ सीजनल डिजीजेज। क्या आप सीजनल यानी मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी रखते हैं। हमारा 11वां शब्द है इंस्टेंटली यानी तुरंत। शी इंस्टेंटली मेड अ कप ऑफ टी फॉर मी। उसने तुरंत फौरन मेरे लिए एक कप चाय बनाई। द टीचर इंस्टेंटली पनिश्ड द स्टूडेंट। अध्यापक ने तुरंत बच्चे को सज़ा दी। 12वां और आखिरी शब्द अकर यानी होना। इसके लिए पहला सेंटेंस है इट अकर्स वंस इन अ ईयर। ये साल में एक बार होता है। दूसरा सेंटेंस है द एक्सीडेंट अकर्ड एट नाइट। दुर्घटना रात के वक्त या रात के समय हुई। दोस्तों ये थे आज के 12 न्यू वर्ड्स। इस चैनल पर आपको लगभग हर रोज़ इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के 12 यूज़फुल वर्ड मीनिंग्स सेंटेंस के साथ मिलेंगे। और याद रखिए जिस तरह एक हफ्ते का काम एक दिन में नहीं किया जा सकता है वैसे ही बहुत सारे न्यू वर्ड्स एक दिन में बिहेवियर में नहीं लाए जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी सीरियसली इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो धैर्य यानी थोड़ा सब्र रखें। हम मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले स्टेप में नए 12 वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक आप इन 12 नए वर्ड मीनिंग्स को अपने बिहेवियर में लाएं 24 घंटे में इन्हें दोहराकर।